ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 135 135 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण कर रहे हैं, जहाँ सनातन गोस्वामी जी और चैतन्य महाप्रभु के मध्य की वार्ता है। मध्य लीला अध्याय 24 आत्मा राम श्लोक की 61 व्याख्याएं यहाँ पर श्रवण की जा रही हैं। आज के सत्र में हम सभी आरंभ करेंगे छंद संख्या 174 से। तो यदि हम स्मरण करने का प्रयास करें, छंद संख्या 173 में श्रीमद् भगवत गीता स्कंद अध्याय 10 श्लोक संख्या 10 प्रसिद्ध श्लोक, जहां भगवान कहते हैं तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। अपने श्रीमुख से भगवान ने यहाँ पर कहा है सतत युक्ता नाम, सदैव लगे रहते हैं। तेषाम, उनके लिए जो लगे रहते हैं। और कैसे लगे रहते हैं? भजताम, भक्तिमयी सेवा में लगे रहते हैं। किस प्रकार से? क्रोधपूर्वक नहीं, प्रीति पूर्वकम, प्रेम भाव से लगे रहते हैं। तब ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उनको वह बुद्धि प्रदान करता हूँ, वास्तविक बुद्धि, जिससे वे मुझे प्राप्त कर सकते हैं, मुझ तक आ सकते हैं। वर्तमान जीव विज्ञान की भाषा में खोपड़ी के अंदर का मस्तिष्क जो कहा गया है, वो भार में, मास में, ग्राम की परिमाण में समान हो सकता है। 150-200 ग्राम, जितने भी ग्राम का अ, सामान्यतः एक औसत विकसित मनुष्य के मस्तिष्क का भार देखा जाए, पर बुद्धि सब में अलग अलग है। तो स्थूल स्तर पर, ग्रॉस लेवल पर देखने वाले, शरीर को समझने वाले भौतिक जगत के लोग इस अंतर को नहीं समझ पाते, पर प्रतिदिन के अपने व्यवहार में दो व्यक्ति, एक इस प्रकार से कार्य कर रहा है, दूसरा इस प्रकार से, एक में विवेक है हम कहते हैं, दूसरे में नहीं है, उसका अंतर ही यहाँ पर है। क्योंकि बुद्धि तो भगवान के द्वारा दी जाती है। भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 15 में भी भगवान ने ये कहा है, सबके हृदय में मैं उपस्थित हूँ, मुझसे ही स्मृति विस्मृति ज्ञान, तो ज्ञान विवेक बुद्धि ये भगवान के द्वारा प्रदत्त है। जीव अपने भौतिक प्रयास से इसे प्राप्त नहीं कर सकता। कोई संभावना ही नहीं है जीव की भौतिक प्रयास से इसे प्राप्त कर पाने की। तो जो विषय हम यहाँ पर, क्यों ये महत्व का है? क्योंकि यहाँ पर पिछले सत्र में जहां हमने श्रवण किया, वहां आत्मा शब्द के आधार पर 10 और व्याख्याएं की जा रही हैं। तो दो व्याख्याएं, छंद संख्या 165 से 220 का ये विषय है जो हम श्रवण कर रहे हैं। आत्मा शब्द के आधार, अर्थ के आधार पर 10 और व्याख्याएं। मन, आत्मा का एक अर्थ मन कहा गया, उसे हमने श्रवण कर लिया। आत्मा का दूसरा अर्थ प्रयत्न कहा गया है, प्रयास कहा गया है, उसे हमने श्रवण किया है। बिल्कुल आरंभिक श्लोकों में, प्रथम 70 छंदों में जहां आत्माराम श्लोक के एक एक शब्द की व्याख्या की जा रही थी, वहां हमने श्रवण किया था। तो अब आत्मा के तीसरे अर्थ की, क्योंकि यहाँ 10 व्याख्या की बात की गई है आत्मा शब्द के अर्थ के आधार पर, तीसरी कही जा रही है यहाँ पर। आत्मा शब्दे धृति कहे धैर्य, यही र में धैर्यवंत एव हैया कर ये भजने। आत्मा का दूसरा अर्थ धृति या धैर्य है। जो व्यक्ति धैर्य पूर्वक प्रयास करता है, प्रयत्न शब्द हमने दूसरे अर्थ में समझा था, यहाँ धृति धैर्य, धैर्य के साथ प्रयत्न कर रहा है, वह आत्माराम है। ऐसा व्यक्ति धैर्य पूर्वक भक्ति में लगता है। सुदामा ने
ये नहीं कहा भगवान बहुत भक्ति हो गई आपकी, घर में खाने के लिए नहीं है, नहीं कहा उन्होंने। धैर्य पूर्वक, क्योंकि वह अंतर कर सकते हैं। भौतिक जगत की वृत्तियां और कार्यकलाप आध्यात्मिक जगत की वृत्तियों और कार्यकलाप से भिन्न है। हम और भिन्नता भगवान की भक्ति करने के स्तर पर नहीं है। भिन्नता भाव को पुष्ट करने के स्तर पर नहीं है। भिन्नता हम जो जीवन यापन कर रहे हैं उसमें जन्म जन्मांतर की हमारी जो गतिविधियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त प्रारब्ध है, उस पर अंतर है। तो भक्त भौतिक अभाव के आधार पर आध्यात्मिक धैर्य का त्याग नहीं करता। सुदामा का चरित्र यहाँ कहने का ये आशय है। धैर्य पूर्वक भक्ति में लगा रहता है। छंद संख्या 175 में कहते हैं, मुनि शब्दे पक्षी भृंगे निर्ग्रंथे मूर्ख जन कृष्ण कृपा साधु कृपा तो हर भजन। मुनि शब्द के अर्थ पक्षी तथा भौरा भी है। निर्ग्रंथ शब्द मूर्ख लोगों का सूचक है। कृष्ण की कृपा से ऐसे जीव भी जब किसी साधु के संपर्क में आते हैं तो वह भक्ति में लग जाते हैं। तो जीवन में हमारी क्या योग्यता है, क्या अयोग्यता है, इससे परे यदि किसी साधु का, यदि किसी भक्त का, यदि किसी मुनि वृंद का हमें संग प्राप्त हो जाए तो जीवन के समस्त अभाव पर यदि साधु का प्रभाव आ जाए तो हमारा जीवन जीने का स्वभाव बदल जाता है। जीवन के भौतिक अभाव में यदि साधु का प्रभाव मिल रहा है तो हमारा स्वयं का भक्ति के प्रति जो स्वभाव है वो परिवर्तन हो जाता है। और उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर तुलना की जा रही है निर्ग्रंथ बंधन के रूप में था, जिसके जीवन में कोई बंधन नहीं है या जो नियमों की अवहेलना करना है, निर्ग्रंथ मूर्ख के लिए भी कहा जा रहा है। और यदि हम अ, विचार करके देखें, जहां निर्ग्रंथ शब्द की व्याख्या बताई गई थी, जो किसी भी नियम की परवाह ना कर रहे हो, कहीं कहीं चार लोग यदि किसी विषय पर गंभीर चिंतन कर रहे हो और कोई निर्ग्रंथ बिना किसी बंधन के नियम की अवमानना करते हुए वहां अप्रयोजन जोर जोर से हंसने लगे या जोर जोर से रोने लगे या जोर जोर से चिल्लाने लगे, देश काल परिस्थिति का विचार किए बिना जो व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें शास्त्र में मूर्ख कहा गया है। तो निर्ग्रंथ उस अर्थ में भी प्रयोग होता है। और कहते हैं आचार्य, यदि ऐसे लोग भी किसी साधु के प्रभाव को अपने जीवन में स्वीकार कर लें तो उनका स्वभाव बदल जाता है। सुंदर छंद है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ भौरों की, विहग की, पक्षियों की बात की गई है। छंद संख्या 176 में कहते हैं, प्रायो बताम्ब मुनयो विहगावनेस्मिन् कृष्णे क्षितं तदुलितं कलवेणुगीतम् आरुह्य ये द्रुमभुजान् रुचिरप्रवालान् शृण्वन्ति मीलितदृशो विगतान्यवाचः। हे माता, इस जंगल में सारे पक्षी वृक्षों की सुंदर शाखाओं पर बैठने के बाद अपनी आंखें बंद किए हैं और किसी अन्य ध्वनि से आकृष्ट हुए बिना केवल कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुन रहे हैं। ऐसे पक्षी जरूर मुनियों जैसे पद पर ही होंगे। तो ये विषय वहां का है जहां स्कंद 10 अध्याय 21 श्लोक संख्या 14 में कृष्ण के विरह में शोक संतप्त गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं कि वृंदावन के निवासी कैसा मुनियों का जीवन जीते हैं। ये महत्व का नहीं है कि शरीर कौन सा है, उस शरीर से प्रयोजन क्या साधा जा रहा है, ये अधिक महत्व का है। तो हमारी धैर्य वृत्ति, दृढ़ता भगवान को प्राप्त करने के लिए कितनी सन्निहित है, इस अर्थ में भौरों के जीवन के भाग्य की सराहना कर रही है वैष्णव आचार्यों की दृष्टि में। सर्व गुण संपन्न गोपियां हमसे श्रेष्ठ तो ये पशु पक्षी हैं। कैसे? एते लिनस्तव यशो अखिल लोक तीर्थम गायंत आदि पुरुषानुपथम भजन्ते प्रायो अमि मुनि गणा भवदीय मुख्या गूढ़ं वनेपि न जहत्यनघात्मदैवम्।
कहते हैं, हे मूर्तिमंत सौभाग्य, हे आदि पुरुष, ये सारे भौरे आपके दिव्य यश का गान कर रहे हैं, जिससे समग्र ब्रह्मांड शुद्ध हो जाएगा। निस्संदेह ये जंगल में आपके पथ का अनुसरण कर रहे हैं और आपकी पूजा कर रहे हैं। वस्तुतः ये सभी साधु पुरुष हैं, किंतु अब इन्होंने भ्रमरों का रूप धारण कर रखा है। यद्यपि आप मनुष्य की तरह क्रीड़ा कर रहे हैं, किंतु वे भूल नहीं पाए हैं कि आप उनके आराध्य देव है। ये संग का प्रभाव है। एक बार जीवन में यदि हमें किसी ऐसे साधु विद्वत जन का संग प्राप्त हो जाए, भक्तों की कृपा मिल जाए, जो हमारे जीवन में सुप्त भक्ति भक्ति सभी के भीतर है पर जागृत कर दें, तब उसके उपरांत यह कम महत्व का होता है कि हमारी जीवन की श्रेणी कौन सी है। चर की तो बात छोड़ दी जाए, लिविंग बींग्स की बात नहीं, अचल की बात की जा रही है। वृंदावन के वृक्षों को भी आज वर्तमान में नियमित साधक जाते हैं तो आलिंगन करते हैं, क्योंकि ये वृक्ष प्रमाण है, भगवान की उपस्थिति के साक्षी रहे हैं। इन्होंने लीलाएं देखी हैं। 5,000-5,000 वर्ष पूर्व के जो वृक्ष हैं व्रज में, विद्वत साधु जाते हैं तो उनको चरण स्पर्श करते हैं, आलिंगन करते हैं, उनसे कृपा की याचना करते हैं, अपने कानों की ध्वनि कानों को लगाते हैं वृक्ष से निकलने वाली ध्वनि का श्रवण करने के लिए। ये कोई कोरा भावुकता भरा व्यवहार नहीं है, ये प्रामाणिक विधि है। सनातन गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी वो वृक्षों की परिक्रमाएं करते थे। कह रही हैं गोपियां कि ये जो दिखने में यूं ही हमें सामान्य जंतु जगत के प्राणी लग रहे हैं, ये वास्तव में वेश बदलकर उपस्थित मुनि है, जिन्होंने भगवान के माधुर्य का, भगवान के लीलाओं का, भगवान के दिव्य गुणों का रसास्वादन कर रखा है और अभी भी अतृप्त से और अधिक रसास्वादन करने के लिए यहाँ वेश बदल कर खड़े हैं। तो क्यों कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस भाव में प्रवेश कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के शब्दों को आत्मा तत्व का शब्द का अर्थ बताने के लिए। हमने आरंभ किया है सत्र आत्मा शब्द के विभिन्न अर्थों को दृढ़ता पूर्वक धैर्य धृत मुनि यदि वृक्ष के रूप में है, यदि पक्षी विहग भौरे के रूप में है, तो उनके जीवन का धैर्य देखा जाए, कितनी स्वतंत्रता सीमित हो जाती है, तथापि उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, भगवत भक्ति प्रीति पूर्वक हम करना चाह रहे हैं। शरीर बदलता रहता जा रहा है, पर आत्मा वही है। वह स्वभाव धारण करती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप जीव एक विशेष प्रकार का व्यवहार कर रहा है, पर आत्मा तत्व अपने आप में शाश्वत है, नित्य है। इसलिए यहाँ पर स्मरण कर रहे हैं आत्मा तत्व कितनी गहराई तक जीवन में होता है। कहते हैं सरसी सारस हंस विहंगाश चारु गीत यत चेतसित्य हरिम उपासत ते यत चित्ता हंत मिलित शोधत मौना। जल में सारे सारस तथा हंस कृष्ण की बांसुरी के मधुर गीत से मोहित हो रहे हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निकट पहुंचकर पूरे मनोयोग से उनकी पूजा कर रहे हैं। अरे वे तो अपनी आंखें बंद किए हैं और पूर्णतया शांत हो गए हैं। तो कहीं पशुओं की, कहीं पक्षियों की, कहीं कोकिल ध्वनियों की, कहीं वृक्षों की उपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण के संग विद्वत जनों की चैतन्यता को यहाँ पर गोपियां प्रस्तुत कर रही हैं। कहती हैं किरात हूनांद्र पुलिंद पुक्कशा आभीरशुंभा यवनाकषादय येन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रया शुध्यन्ति तस्मै प्रभवेष्णवे नमः। मैं उन परम शक्तिमान भगवान को नमस्कार करता हूँ
जिनके भक्तों की शरण ग्रहण करने से किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुक्कश, आभीर, शुंभ, यवन और खश तथा अन्य जातियां भी जो पाप कर्म में निरत रहती हैं शुद्ध हो सकती हैं। श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 4 श्लोक संख्या 18 का यह श्लोक है। और यदि हम भागवतम पर जा सकें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर इन 10 जातियों का परिभाषा सहित उल्लेख करते हैं शिल प्रभुपाद तात्पर्य में। किरात किन्हें कहते हैं, हूण कौन है, आंध्र, पुलिंद, पुक्कश, आभीर, शुंभ, यवन, खश, ये विभिन्न जातियों का उदाहरण क्या है? कौन किस भारत भूमि के आसपास के इस वर्तमान विश्व के संदर्भ में कहा जा रहा है, कौन मध्य एशिया से आया है, कौन अफगानिस्तान कजाकिस्तान से आया है, ये कौन है? और इनमें से कोई भी आर्य नहीं है। ये भी हमें स्मरण रखना चाहिए। कई बार हमें इतिहास बड़े ही विकृत स्वरूप में पढ़ाया जाता है, कई बार नहीं, सामान्यतः इतिहास अ, जैसे विषयों पर सदैव ही सत्य को आवरण करके पढ़ाने की परंपरा रही है। तो जब आर्य और अनार्य की परिभाषा की बात होती है, भगवत गीता अध्याय 2 में भगवान आर्य बताते हैं। यहाँ हमने आदि में श्री चैतन्य चरितामृत में आर्य की परिभाषा पढ़ी है। और स्कंद 2 के इस अध्याय 4 श्लोक संख्या 18 में इन 9-10 प्रकार की जो जातियों की बात की जा रही है, इन्हें किस संदर्भ में कह रहे हैं? जो पाप कर्म में निरत रहती हैं वो भी शुद्ध हो जाती हैं भक्तों की शरण ग्रहण करने से। तो हमें स्पष्टता रहनी चाहिए। आर्य उन्हें कहा गया है जो शास्त्र के वचनों के अनुसार कार्य करते हैं। अनार्य जुष्टम, जो अनार्य की तरह व्यवहार करते हैं, वह दूषित हैं। उन उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी भगवत भक्तों की संगति से, क्योंकि चेतना तत्व समान है, वह सुप्त है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृत स्वादनम। एक एक शब्द यहाँ पर हमारी भगवान के साथ कितनी निरंतरता है, चैतन्यता है, कितने हम भगवान के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश हैं, उसका महत्व बताती है। पर क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम है। जिस प्रकार दर्पण पर लगी हुई धूली से हम अपना स्वरूप सम्यक रूप से नहीं देख पाते, वैसे ही मन के दर्पण पर जब धूल लग जाती है तो हम अपना वास्तविक स्वरूप नहीं पहचान पाते। पर भक्त के संग से वो अनावृत हो जाता है, आवरण हट जाता है। तब हम किसी भी श्रेणी के जीव हों, हम में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्राप्ति करने की, यदि शरणागति में जाने की इच्छा, आकांक्षा, कामना, मनोरथ, लिप्सा आ जाए तो जीवन की पूर्णता है। कह रहे हैं यहाँ पर, किंवा धृति शब्दे निज पूर्णतादि ज्ञान कय दुखा भावे उत्तम प्राप्ते महापूर्ण य। तो हम यहाँ पर आत्मा शब्द के धृति अर्थ को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं और उसमें ये उदाहरण किया गया है। धृति शब्द का प्रयोग तब भी किया जाता है जब कोई ज्ञान में परिपूर्ण होता है। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर लेने के बाद भक्त के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, तब वह पूर्णता के उच्चतम पद महापूर्ण को प्राप्त कर लेता है। धृत शब्द से जो सबसे पहला नाम हमें याद स्मरण आता है वह धृतराष्ट्र याद आता है। और आचार्य उदाहरण देते हैं, धृत, यदि हमारी धृति जमीन में है, हमारे हमारा लैंड, राष्ट्र, पद, प्रतिष्ठा, तो हम धृतराष्ट्र हैं। और यदि हम धृत हरि हो जाते हैं तब उसे यहाँ पर आत्माराम कहा जा रहा है। जब हमारी दृढ़ता हरि में हो जाती है, धृत हरि हो जाते हैं, तब हम महापूर्ण हो जाते हैं। धृति स्यात् पूर्णता ज्ञान दुःखाभावोत्तमाप्ति भी अप्राप्तातीत नष्टार्था न भी संशोचनाधिकृत। धृति वह पूर्णता है जो दुख की अनुपस्थिति में और भगवत ज्ञान प्राप्त होने तथा शुद्ध भगवत प्रेम प्राप्त होने पर अनुभव की जाती है। लक्ष्य प्राप्त न कर सकने अथवा किसी प्राप्त की हुई वस्तु की क्षति से उत्पन्न संताप इस पूर्णता को प्रभावित नहीं करते।
धृति का अर्थ जब यहाँ आत्मा का अर्थ धृति कहा जा रहा है और धृति का अर्थ पूर्णता के संदर्भ में तब कहा जा रहा है जब जीवन का कोई भी अनुभव, जो द्वंद्व होते हैं, सुख दुख लाभ हानि, जीवन मरण, यह जीव के भगवत ज्ञान को विचलित नहीं कर पाता। तो धृति पूर्णता के धैर्य के रूप में तो प्रयोग की ही गई, आत्मा के अर्थ के रूप में प्रयोग हो रही है, पर धृति का अपना स्वयं का अर्थ वह पूर्णता है, जहां नष्ट हो जाने वाले वस्तु स्थिति परिस्थिति का आंदोलित करने वाला स्वभाव जीव की चेतना को विचलित ना कर सके, वह पूर्णता है। छंद संख्या 182 में आगे बताते हुए कहते हैं, कृष्ण भक्त दुखहीन वांछांतरहीन, कृष्ण प्रेमा सेवा पूर्णानंद प्रवीण। कृष्ण का भक्त कभी दुखी अवस्था में नहीं रहता, ना ही उसे कृष्ण की सेवा करने के अतिरिक्त कोई अन्य इच्छा होती है। वह अनुभवी तथा उन्नत होता है। वह कृष्ण प्रेम के दिव्य आनंद का अनुभव करता है और उन्हीं की सेवा में पूर्णता के साथ लगा रहता है। तो भक्त का दुखी होने का स्वभाव ही नहीं रहता। प्रत्येक स्थिति में वह सकारात्मकता ढूंढ लेता है। हमें जिस प्रकार भूख लगने पर हम कितना भोजन ग्रहण कर रहे हैं और अब हमें भूख नहीं लगी है, इसका प्रमाण किसी अन्य को देने की आवश्यकता नहीं है। हम भूखे हैं या अब हमारा भोजन करने के उपरांत पेट भर चुका है, ये प्रमाण किसी अन्य को देने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही हमारे जीवन में भक्ति की कितनी स्थिरता आ चुकी है, कितनी जीवन की त्यक्त अवस्था में भी जहाँ सुचारू अनुकूलता ना हो, वहां पर भी हमारा दोष देने का स्वभाव भगवान की ओर ना जाए, यह इस बात की पुष्टि करता है कि कृष्ण प्रेम के दिव्य आनंद का अनुभव स्पर्श जीवन में आ चुका है अथवा नहीं। उनकी सेवा में पूर्णता के साथ लगे रहना, और उनकी सेवा हमने भक्ति के नाम पर भक्तिमय सेवा श्रवण की है भगवत गीता में। पिछले सत्र में भी हमने इस पर विचार किया था। अपने जीवन का प्रत्येक कार्य जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, वह भक्तिमय सेवा है। फिर उसमें यश से हमें कोई प्रयोजन नहीं, केवल कहने के लिए नहीं, सतोगुण वाला यश नहीं, प्रयोजन ही नहीं। इतनी सरलता, इतनी निर्मलता जीवन में होनी चाहिए, अभ्यास के द्वारा आती है। आचार्य कहते हैं केवल श्रवण करने मात्र से नहीं आएगी, केवल पठन करने मात्र से नहीं आएगी, व्यवहार करने से आती है। और व्यवहार में भी अभ्यास की बात की गई है। मत सेवया प्रतीतम ते सालोक्यादि चतुष्टयम नेक्षन्ति सेवया पूर्णा कुतो अन्यत् काल विप्लुतम। मेरी सेवा करने से अपनी इच्छाएं पूरी कर लेने के बाद मेरे भक्त 4 प्रकार की मुक्तियों को भी स्वीकार नहीं करते, जो ऐसी सेवा से सरलता से प्राप्त की जाती है। तो फिर वे ऐसे आनंदों को क्यों स्वीकार करेंगे जो समय के साथ विलुप्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 अध्याय 4 श्लोक संख्या 67 से ये श्लोक उद्धृत है। बहुत महत्व है। जब कहा जाए भक्त मुक्ति की कामना, एक विचारशील साधक, विचारशील साधक मुक्ति की कामना नहीं करता, भक्ति की कामना करता है, क्योंकि वह भगवान का सामीप्य, भगवान का संग चाहता है। इस जगत में भी यदि हम प्रेम के विकृत रूप में भी समझना चाहें, और एक चर्चा में एक आचार्य बहुत सरलतम स्पष्ट तरीके से बताना चाह रहे थे, जैसे हम सिनेमा के दृश्य पटल पर अपने किसी प्रिय अभिनेता या अभिनेत्री को व्यवहार करते हुए देखते हैं, कहानी के अनुसार, पटकथा के अनुसार, और हमें पता होता है कि वह जो कर रहे हैं वह केवल अभिनय है, पर हम उनके भाव के साथ स्वयं को संबद्ध कर पाते हैं। यदि वो हमारे प्रिय अभिनेता या अभिनेत्री होंगे तो हम उसको संबद्ध कर पाएंगे, भले वो वास्तविक है अथवा नहीं है, व्यवहारिक है अथवा नहीं है। एक गोली हवा में उछाली, एक गोली आई,
उसको दांत से लिया और इस प्रकार से फूंक मारी कि वो सामने वाले जो भी अ, अन्य चरित्र हैं उनको हानि पहुंचाने में सक्षम है, या किसी भी और प्रकार का भाव। मैं ये सोचने का और विचार करने का उदाहरण इस संदर्भ में देने का प्रयास कर रही हूँ, जैसा आचार्य कहते हैं हमारे इस्कॉन के, कि वह सत्य है या असत्य है इससे परे, क्योंकि हम भाव रूप से उनसे संबद्ध है, इसलिए उनके वो कार्य हमें आनंद दे रहे होते हैं। भौतिक जगत का विकृत आनंद है, वह स्थायी आनंद नहीं है। तथापि क्योंकि हम जीव के रूप में चेतना से युक्त हैं, संवेग, आवेग, इन भावों की अभिव्यक्तियों से युक्त हैं, तो हम उन दृश्यों से, उन अभिनय से अपने आप को संबद्ध कर पाते हैं। जब हम वास्तविक स्थायी नित्य आनंद में अपने आप को भगवान के साथ संबद्ध करते हैं, तब उनकी प्रत्येक लीला, सच्चिदानंद के द्वारा किया गया व्यवहार जो स्थायी है, स्थिर है, चिरंतन है, सदैव देखने और भोगने का जीव का विचार रहता है। इसलिए कहा जा रहा है मुक्ति में जहां भगवान से पृथक रहना पड़े, वह भक्तों को स्वीकार नहीं है। वह तो भक्ति जहां संग है, जहां लीला का आनंद लिया जा सकता है, उसे स्वीकार करते हैं। तो भक्ति और मुक्ति का अंतर बताने के लिए भाव से संबद्ध होने का ये उदाहरण था। आगे कहते हैं छंद संख्या 184 में, हिषि केशे हिषि काणी यस्य स्थैर्य गतानि ही, ऋषिकेशे ऋषिकाणि यस्य स्थैर्यगतानि हि, स एव धैर्यमाप्नोति संसारे जीव चंचले। इस भौतिक जगत में सारे जीव अपने चंचल स्वभाव के कारण विचलित रहते हैं, किंतु भक्त इंद्रियों के स्वामी भगवान के चरण कमलों की सेवा में स्थिर रहता है। ऐसा व्यक्ति धैर्य तथा सहिष्णुता में स्थिर माना जाता है। भौतिक दृष्टि से भी देखा जाए, यदि जीवन के विभिन्न स्तरों पर, पड़ावों पर हमारे जीवन में स्थिरता नहीं है, अनुशासन नहीं है, तो इस शरीर के साथ भी जो लक्ष्य है, 5 वर्ष की उम्र में हमें जो करना चाहिए, 15 वर्ष की उम्र में हमें जो करना चाहिए, 25 वर्ष की उम्र के लिए हमारे पास जो गोल होते हैं, लक्ष्य होते हैं, यदि हम भौतिक स्तर पर उनको प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं अन्यों से विलग होते जाते हैं। जहाँ 5 में अपना कार्य खा लेना, अपने आप को, अपने बारे में अपने अपना अ, अपनी आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाना किसी बालक बालिका के लिए एक उपलब्धि है, वहीं 15 साल के जीवन में हम अपने भावी अध्ययन के द्वारा, रोजगार के संदर्भ में, अपने चरित्र के संबंध में किस प्रकार से आचरण कर रहे हैं, ये हमारे लिए लक्ष्य उपलब्धि हो जाती है। वहीं 25 के जाते जाते जीवन के लक्ष्य और प्राप्त किए जाने वाले गोल बदल जाते हैं। 35 में अन्य कुछ हो जाता है, 45 में अन्य कुछ हो जाता है, 55 के उपरांत सबसे बड़ा लक्ष्य होने लग जाता है अपने आप को स्वस्थ रखना। और आचार्य कह रहे हैं यहाँ पर कि जो इस भौतिक जगत में चंचल स्वभाव के साथ है, वो इन भौतिक लक्ष्यों को भी प्राप्त नहीं कर पाता, विचलित रहता है यदि, और केवल तत्कालिक सुख के लिए किंचित मात्र भी अपने आप को संयमित नहीं करता, वह भौतिक लक्ष्य के गंतव्यों को, भौतिक जगत के अपने नित्य प्रति के व्यवहारों को नहीं साध पाता। और उन्हीं के बीच में जो भी स्त्री पुरुष युवा युवती अपने मन को अनुशासित करके, अपनी इंद्रियों को संयमित करके अपने लक्ष्य के प्रति व्यवहार कर रहे होते हैं, स्थिर दिख रहे होते हैं, वह अपने गंतव्य को प्राप्त कर ले जाते हैं। तो भक्त इस भौतिक जगत में अपने चंचल स्वभाव को साधते हुए भगवान के चरण कमलों में अपनी सेवा को स्थिर करता है, तो उसे धैर्य और सहिष्णु की परिभाषा बताई गई है। कहा गया, च अवधारणे यहाँ अपि समुच्चये धृतिमंत हैया भजे पक्षी मूर्ख चय। पुनः च और अपि का लाते हुए यहाँ पर उदाहरण बताते हुए कह रहे हैं, च शब्द बल देने के लिए होता है और अधिक प्रभाव डालने के लिए होता है। अपि शब्द समुच्चय के लिए भी, ये और ये भी जोड़ने के लिए समुच्चय के रूप में प्रयुक्त होता है। मंद प्राणी भी, पक्षी तथा निरक्षर भी सहनशील हो सकते हैं और कृष्ण भक्ति में लग सकते हैं।
पक्षी मूर्खे चय, च और अपि यहाँ पर भी प्रभाव डालने के लिए कहा जा रहा है कि स्थिरता तो पक्षी और निरक्षरों में भी देखी जाती है। आत्मा शब्द बुद्धि कहे, बुद्धि विशेष, सामान्य बुद्धि युक्त यत जीव अवशेष। तो अब यहाँ पर आत्मा शब्द की हम अगली व्याख्या श्रवण कर रहे हैं। विशेष प्रकार की बुद्धि के लिए भी आत्मा शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि सामान्यतया समस्त जीवों में थोड़ी बहुत बुद्धि होती है, अतः वह इसमें आ जाते हैं। तो आत्मा का जो समानार्थी कितना समृद्ध है। संस्कृत साहित्य, वैदिक वाङ्मय, आचार्यों का विश्लेषण, कहीं मन की बात है आत्मा के संदर्भ में, कहीं प्रयत्न की बात है, कहीं धृति दृढ़ता की बात है, और अब यहाँ बुद्धि की बात की जा रही है। कहते हैं बुद्धि में आत्मा राम दुईत प्रकार, पंडित मुनि गण निर्गन मूर्ख आर। हर जीव में किसी न किसी तरह की बुद्धि रहती है, और जो अपनी बुद्धि का उपयोग करता है वह आत्माराम कहलाता है। इस प्रकार से आत्माराम का जो दो यहाँ विभाग बताया जा रहा है, वह बुद्धिमान, विद्वान तथा दार्शनिक कहा जा रहा है, और दूसरा अशिक्षित तथा मूर्ख कहा जा रहा है। जो बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं वह विद्वान और दार्शनिक होंगे। विद्वान और दार्शनिक अलग अलग भी हो सकते हैं और एक भी हो सकते हैं। हम अपने ऐतिहासिक उदाहरणों से देख सकते हैं। आप विद्वान हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि दार्शनिक हो। आप दार्शनिक हो सकते हैं, पर आवश्यक नहीं है कि आप विद्वान हो। और जब विद्वान और दार्शनिकता का यहाँ पर प्रकार बता रहे हैं, तो इसके विपरीत कौन है? इसके विपरीत है अशिक्षित और मूर्ख। अशिक्षित का अर्थ है ज्ञानी नहीं है, और मूर्ख कहा जा रहा है जिसके जीवन में विचार नहीं है। ज्ञान है कि नहीं, हमें इसकी पर्याप्त जानकारी नहीं है, पर विचार ही नहीं है। कृष्ण कृपा साधु संगे रति बुद्धि पाय, सब शाणी शुद्ध भक्ति करे कृष्ण पाय। कृष्ण की कृपा एवं भक्तों की संगति से शुद्ध भक्ति के प्रति व्यक्ति का आकर्षण और बुद्धि बढ़ती है। अतः वह सब कुछ त्याग कर कृष्ण एवं उनके शुद्ध भक्तों के चरण कमलों में अपने आप को नियुक्त कर देता है। तो यदि हमें बुद्धि बढ़ानी है, कहा जा रहा है बुद्धि बढ़ती है, कैसे बढ़ती है? कृष्ण की कृपा से बढ़ती है। भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 15। भक्तों की संगति से व्यक्ति का आकर्षण शुद्ध भक्ति के लिए बढ़ता है। तो जो वास्तव में विद्वान और बुद्धिमान है, वह क्या करेंगे? कृष्ण एवं उनके शुद्ध भक्तों के चरण कमलों में अपने आप को नियुक्त कर देते हैं। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। कहते हैं भगवान, मैं कृष्ण हर वस्तु का उद्गम हूँ, हर वस्तु मुझसे उद्भूत होती है। जो बुद्धिमान इसे भलीभांति जानते हैं, वे प्रेम तथा भक्ति के साथ मेरी सेवा में लग जाते हैं। भगवत गीता पढ़ते समय सबसे अनुरोध किया जाता है कि ये चार श्लोक 8, 9, 10, 11 अध्याय 10 का हम सभी को स्मरण होना चाहिए। एक एक शब्द अगर इनको केवल हम स्मरण कर लें और हमें अनुवाद न स्मरण हो, तो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इतनी बार स्मरण कर लेने के पश्चात इन शब्दों का अर्थ स्वाभाविक रूप से हमें मस्तिष्क में स्थिर हो जाता है। अहम, मैं, सर्वस्व, सबका, प्रभव, मूल स्रोत हूँ, मत्त, मुझसे ही, सर्वम, सब कुछ, प्रवर्तते, प्रकट होता है। सर्व, सर्वस्य, जो विभक्ति के प्रकार हैं, सर्वम में सब कुछ है और सर्वस्य में सबका है। उसके बाद कहते हैं इति, ऐसा समझकर, मत्वा, भजन्ते, जो प्रेममयी सेवा करते हैं मेरी, माम, बुधा, वो बुद्धिमान, भाव समन्विता, भक्ति भाव से युक्त रहते हैं। ऐसा कोई विश्व का दूसरा, यदि हम व्यक्ति भी समझे व्यक्ति के रूप में, क्योंकि भगवान ने मनुष्य रूप लिया है कृष्ण लीला में अपने पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप को प्रकट करते हुए, दूसरा कोई व्यक्तित्व नहीं ढूंढ कर ला सकते किसी भी धर्म संप्रदाय मान्यता को मानने वाले, जो प्रामाणिक रूप से कह सके कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ। भगवान के अतिरिक्त भगवान के भेजे गए पार्षदों ने, उनके कला और विभूतियों के अवतारों ने, यदि वो विष्णु रूप नहीं है, विष्णु रूप में घोषणा है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, हमारे नरसिंह देव है, मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार है, बलराम और परशुराम स्वरूप है, बुद्ध और कल्कि भी आएंगे। पर इसके अतिरिक्त भगवान के विभिन्न पार्षदों में किसी ने कभी नहीं कहा, किसी ने कहा मैं गुरु हूँ, किसी ने कहा मैं भगवान का बेटा हूँ, पुत्र हूँ। आप सब भाई बहन हैं, संतान हैं,
भगवान की, इसलिए मैं आपके प्रति, आपके बीच में आकर भगवान की, पिता की शिक्षाओं का प्रचार करने आया हूँ। किसी ने कहा मैं भगवान का दूत हूँ, पर अहम सर्वस्व प्रभवो, भगवत गीता में। इसलिए जब हम भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप पढ़ते हैं, श्रील प्रभुपाद की आवश्यकता लगी आचार्य को समझाने की कि शब्दों का प्रकारांतर हो चुका है, शब्दांतर हो चुका है। वहां कहीं नहीं भगवत गीता में कहा है कि कृष्ण उवाच, श्री भगवान उवाच, भगवान एक है। पर एक की परिभाषा का अर्थ ये नहीं होता कि एक, हम सब एक है, अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ ही नहीं कि हम भी भगवान है, सामने वाला भी भगवान है। यदि हम सभी भगवान होते तो हमें ये चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता में, भागवतम में, चैतन्य चरितामृत में, विभिन्न छोटी बड़ी पुस्तकों में श्रील प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं भगवान एक है, और जीव कभी भगवान नहीं हो सकता। वह जीव के उच्चतम स्तर तक जाकर ब्रह्मा हो सकता है, पर भगवान नहीं हो सकता। भगवान एक ही है, अंश के रूप में। एते चांश कला पुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये दुविधा हमारे जीवन में नहीं रहनी चाहिए। जीव उच्चतम, तो जब हम ये जानते हैं कि जीव और भगवान द्वैता द्वैत जानते हैं, एक ही शाखा पर स्थित, एक नित्य है और एक अनित्य है, ये जानते हैं, तब हमारा स्वामित्व का भाव, जो इस भौतिक जगत में सबको स्वामी बनना है, पर वास्तव में सभी सेवक की तरह व्यवहार कर रहे होते हैं, अपने इंद्रियों के आबंध में, बंधन में बंधे रहते हैं। तो जब हम भगवान को सर्वस्व मान कर व्यवहार कर रहे हैं जीवन में, ये स्पष्टता यहाँ आनी चाहिए। ये बुद्धि, जब बुद्ध कहा गया है, वो बुद्धिमान है जो भली भांति इसे जान जाते हैं कि भगवान स्वामी है, हम सेवक हैं, हर वस्तु उनसे उद्भूत होती है, हर वस्तु के उद्गम वे हैं। तब ऐसे बुद्धिमान लोग प्रेम तथा भक्ति के साथ भगवान की सेवा में लगते हैं। ते वै विदन्त्यति तरन्ति च देव माया, स्त्री शूद्र शबरा अपि पाप जीवा, यद्यद्भुत क्रम परायण शील शिक्षा, तिर्यग्जना अपि किमु श्रुत धारणा ये। स्त्रियां, शूद्र, असभ्य, पहाड़ी जातियां, शिकारी तथा अन्य अनेक निम्न कुल में उत्पन्न लोगों के साथ ही पक्षी तथा पशु भी अद्भुत प्रकार से कार्य करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा कर सकते हैं, और भक्तों के पथ का अनुसरण करते हुए उनसे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। यद्यपि अज्ञान का सागर विस्तृत है, फिर भी वे इसे पार कर सकते हैं। तो फिर जो लोग वैदिक ज्ञान में उन्नत हैं, उनके लिए कौन सी कठिनाई है। तो यहाँ कुछ श्रेणियों की बात हो रही है। हमें असभ्य, पहाड़ी जातियां, शिकारी और निम्न कुल, कर्मकांड के अनुसार जो निम्न कुल में उत्पन्न है, या पशु या पक्षी हैं, वो भी भगवान की सेवा कर सकते हैं, इसमें आपत्ति नहीं होगी। पर क्यों यहाँ पर स्त्रियां और शूद्र भी सेवा कर सकते हैं? भी का अर्थ यहाँ पर ऐसा लगाया जा रहा है जैसे यह उनका आनुवांशिक जन्म से प्राप्त अधिकार नहीं है, स्त्रियों का या शूद्र का। क्योंकि जब कर्मकांड की बात की जाती है, जब श्रेणियों की बात की जाती है, जब समाज के विभिन्न विभाजन में, वर्गीकरण में, उत्तरदायित्वों की बात की जाती है, तब शरीर रूप से श्रील प्रभुपाद वैसे तो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भक्ति में, भक्तों में कोई शूद्र नहीं है, कोई वर्ण और आश्रम नहीं है, कोई स्त्री और पुरुष नहीं है, क्योंकि आत्मा के स्तर पर सभी समान है। बाह्य देह में अंतर है, और बाह्य देह के अंतर के आधार पर जब कर्मकांड की बात होती है, जब नियमावलियों की बात होती है, भौतिक जगत में भी ये भिन्नता है। स्त्री और पुरुषों के खेलों के जो लक्ष्य हैं, उनमें भी अंतर है, जो पुरस्कार राशियां हैं उनमें भी अंतर है, क्योंकि दोनों के जो शरीर की भिन्नता है, इसमें उच्चता और निम्नता की बात नहीं की जा रही है। जो अधिकार और कर्तव्यों का वर्गीकरण है, स्वाभाविक रूप से वर्गीकरण है। जब हम ममत्व की बात करते हैं, जब हम भावना युक्त चतुरता की बात करते हैं, तब उसमें एक वर्ग अधिक प्रवीण है और दूसरा वर्ग दूसरे विषयों में प्रवीण है। तो जब इन उत्तरदायित्वों की बात की जाती है, तब सामान्य रूप से शरीर रूप में, भक्त के रूप में नहीं। मैं बार बार इस पर बहुत विशेष जोर डालने की बात करती हूँ, क्योंकि भ्रमित किया जाता है। यह पंक्तियां पढ़कर
यह बतलाने के लिए कि भक्ति करने के लिए पुरुष का अधिकार अलग है और स्त्री का अलग है, और उस आधार पर एक अज्ञानता का प्रसार होता है। तो स्त्री या शूद्र या अन्य जाति या अन्य किसी भी पशु पक्षी का वर्गीकरण इस अर्थ में कहा गया है क्योंकि उत्तरदायित्व भिन्न है। प्रवीणता में भिन्नता नहीं है, योग्यता में भिन्नता नहीं है, पर उत्तरदायित्व भिन्न है। कहीं समय का अभाव हो सकता है, कहीं संसाधनों की कमी हो सकती है, और कहीं स्त्री और पुरुष के शरीर के भेद के आधार पर कार्यों के निर्वहन में अंतर हो सकता है। शूद्र यहाँ पर कर्मकांड का जो वर्गीकरण है जिसमें सेवा में संलग्न श्रेणी के जीवों की बात की जा रही है, उनके पास स्पष्ट रूप से समय का अभाव है। स्त्रियों के रूप में जो शरीरधारी हैं उनके पास समय का अभाव है। कहते हैं आचार्य, जो आरंभिक दिनों की भक्ति वेदांता स्वामी शिल प्रभुपाद की स्त्री शरीरधारी शिष्याएं रही, उन्होंने कहा कि जो नव दीक्षित पुरुष भक्त हैं वो कहते हैं कि हमें शास्त्र पढ़ने का आधार नहीं है। शिल प्रभुपाद ने कहा यह कर्मकांड के आधार पर अंतर है, भक्ति में कोई अंतर नहीं है। भगवान जो गोपियां हैं भगवान की सेवा में संलग्न, वो बताई जाती है जन्म जन्मांतर के ऋषि हैं। आत्मा के स्तर पर कोई अंतर नहीं है। तो कभी भी इस बात की दुविधा नहीं रहनी चाहिए हमें। हाँ, यदि जीवन में विचारशीलता नहीं है तो स्त्री या हो या पुरुष हो, शरीर के आधार पर भी वरीयता निर्धारित करने में व्यवहारिक जगत में भी किसी को कोई दुविधा नहीं है। पुरुष भी मूर्ख हो सकता है, स्त्री भी मूर्ख हो सकती है यदि विचारशीलता नहीं है। आगे कहते हैं, विचार करिया यबे भजे कृष्ण पाय, से ही बुद्धि देन तारे याते कृष्ण पाय। इन सब बातों पर विचार करते हुए जब कोई कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में संलग्न होता है तो कृष्ण उसे ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह धीरे धीरे भगवत सेवा में पूर्णता की ओर आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ आत्मा का अर्थ बुद्धि के अर्थ में कहा जा रहा है। विचार करते हुए अपने को सेवक और भगवान को स्वामी मानने का विचार करने की बात की जा रही है। और इस प्रकार जो सेवा में लगा है भगवत सेवा में, भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह पूर्णता की ओर बढ़ सके। तो विचार करके भगवान की सेवा में संलग्न होने वाले को ऐसी बुद्धि मिलती है कि वह भक्ति की पूर्णता तक पहुंच सकता है। और जो एक श्लोक बचा रह गया था जिसको हम लोगों ने अ, अभी कुछ पिछले सत्र के समाप्ति में और आज के सत्र के आरंभ में पढ़ा था, पुनरावृत्ति का अर्थ ये होता है कि महत्व दिया जा रहा है, प्रभाव। कोई भी बात यदि शब्द हम बार बार कहते हैं पुनश्च पुनश्च, जिस प्रकार से हम कहते हैं कली संतरणोपनिषद का श्लोक है जहां पर हम कहते हैं, ब्रह्म ब्रह्म नारदीय पुराण में भी ये श्लोक आता है, कहते हैं हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते। तो पहली पंक्ति में हरे नाम की पुनरावृत्ति है, और दूसरी पंक्ति में कलौ नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। हरि नाम के अतिरिक्त कली काल में जीव की और कोई गति नहीं है, गति नहीं है, गति नहीं है कहा जा रहा है। तो ये प्रभाव डालने के लिए। वैसे ही यहाँ छंद संख्या 173 में हमने श्रवण किया करीब, और फिर पुनः यहाँ पर कहा जा रहा है, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपायांति ते। निरंतर भक्ति करते हैं, प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं, मैं उन्हें ऐसा ज्ञान प्रदान करता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। सत्संग कृष्ण सेवा भागवत नाम, व्रजवासे ही पंच साधन प्रधान। तो अब कैसे कैसे बुद्धिपूर्वक विचार पूर्वक अपने आप को भक्ति में पूर्णता प्राप्त करने की ओर बुद्धि का कैसे प्रयोग करें, कहा जा रहा है भक्ति पद तक ऊपर उठने के लिए निम्नलिखित 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। भक्तों की संगति करना, भगवान कृष्ण की सेवा में लगना, श्रीमद् भागवतम का पाठ करना, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना, तथा वृंदावन या मथुरा में निवास करना। तो धाम में निवास करने को कहा जा रहा है, नाम में ध्यान रखने को कहा जा रहा है, स्मरण करके भगवान की लीलाओं को भागवतम से वाचन श्रवण करने के लिए कहा जा रहा है। और ये 3 करने के उपरांत धाम में निवास किया, भगवान का नाम लिया, भगवान के बारे में श्रवण किया, भगवान की सेवा में लगना। और सेवा में लगने के लिए क्या आवश्यक है, संग आवश्यक है। तो अंत से प्रारंभ की ओर जाएं तो हम देखें कि भक्तों की संगति
से आरंभ हो रहा है और अंत संग हमारे जीवन का रंग बदल देगा। भक्तों की संगति किस प्रकार से हम जीवन जीना चाहते हैं वो ढंग बदल देगा। कहते हैं आगे, यही पंच मध्य एक स्वल्प यदि हय सुबुद्धि जनेर हय कृष्ण प्रेमोदय। तो यदि कोई इन पांच बातों में से किसी एक में थोड़ा भी अग्रसर हो जाए, एक में, पांचों को तो छोड़ ही दिया जाए, एक में भी यदि थोड़ा भी अग्रसर हो जा रहा है तो वो बुद्धिमान है। कृष्ण के प्रति, कृष्ण के प्रति उसका शुभ सुप्त प्रेम क्रमशः जागृत होने लग जाता है। तो केवल धाम में निवास करने की यदि हमारे अंदर निरंतरता आ जाए, केवल हरिनाम जाप करने की यदि हमारे अंदर निरंतरता आ जाए, केवल भागवतम श्रवण पठन करने की हमारे जीवन में निरंतरता आ जाए, तो ये बुद्धिमान होने का संकेत है। जैसे 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 भोजन शरीर में जा रहा है, भूख धीरे धीरे कम होती जा रही है, किसी और को बताने की आवश्यकता नहीं है। हम बुद्धिमान है कि नहीं, इसके लिए हमें भौतिक जगत में प्रमाण चाहिए, डिग्रियां चाहिए, शिक्षा का एक निश्चित स्तर चाहिए, योग्यता चाहिए, अर्हता चाहिए। आध्यात्मिक जगत में इन पांच में से ये सूत्र दे रहे हैं आचार्य, यदि एक में भी हमारे जीवन में निरंतरता आ जाए, धीरे धीरे लगने का भाव आ जाए, संलग्न रहने का, तो वह सुनिश्चित कर देता है कि हम स्थिर हो गए हैं, भक्ति में अपने आप को लगा चुके हैं। आगे कहते हैं, दुरूहाद्भुत वीर्येऽस्मिन् श्रद्धा दूरेस्तु पंचके यत्र स्वल्पोऽपि संबंध सद्भियां भाव जन्मने। इन पांच सिद्धांतों की शक्ति अतीव अद्भुत है और समझनी मुश्किल है। इनमें श्रद्धा के बिना ही निरपराध व्यक्ति उनके साथ रंच मात्र संबंध होने पर अपने सुप्त कृष्ण प्रेम को जागृत कर सकता है। पांच सिद्धांत: भक्तों की संगति, भगवान की प्रेममयी सेवा, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना, भगवान का नाम जप करना, और पांचवे के रूप में कहा गया है भगवान के धाम में निवास करना, संगति करना, सेवा करना, पाठ करना, नाम कीर्तन करना और निवास करना। और इसकी महिमा कम नहीं, ये कहते हैं आचार्य यहाँ पर, इनकी शक्ति अतीव अद्भुत है, स्थूल स्तर पर नहीं समझा जा सकता, पर सूक्ष्म स्तर पर जीव के जीवन में परिवर्तन आरंभ हो चुका होता है। यदि जीव के स्वभाव में सात्विकता है, निर्मलता है, तो रंच मात्र संबंध होने पर भी सुप्त कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है। उदार महति यार सर्वोत्तमा बुद्धि नाना कामे भजे तब उपाय भक्ति सिद्धि। यदि मनुष्य वास्तव में उदार तथा बुद्धिमान है तो वह आगे बढ़ सकता है और भक्ति में पूर्ण बन सकता है, भले ही उसमें भौतिक इच्छाएं क्यों ना हो, और चाहे वह किसी स्वार्थ से ही भगवान की सेवा न क्यों ना कर रहा हो। और जब भी ये बात आती है उदार और बुद्धिमान होना, यह जीव को भक्ति में आगे संलग्न करने लग जाता है। हम तभी सदैव स्मरण कर सकते हैं उदाहरण के रूप में ध्रुव महाराज को। बुद्धिमान थे, विचारवान थे, माँ ने कहा भगवान से मांगो, गुरु ने मार्गदर्शन किया, भक्तों का संग प्राप्त हो गया ध्रुव को, और भले ही स्वार्थ से उन्होंने आरंभ किया, पर अंत कहाँ हुआ, भक्ति की पूर्णता में हुआ। 5 वर्ष के बालक को 6 महीने के भीतर उसके एकनिष्ठ विचारवान स्वभाव से भगवान ने उपस्थित होकर ब्रह्मा से बड़ा साम्राज्य दिया। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। कोई चाहे सकाम हो या अकाम अथवा भगवान से तादात्म्य का इच्छुक हो, वह तभी बुद्धिमान है जब वह दिव्य प्रेम भक्ति द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है। सबसे परम बुद्धिमानी इस जगत में, यदि हम वास्तव में बुद्धिमान, और उदाहरण सर्वोत्तम हम समझते हैं,
यदि हम इस जगत के नियमों के अनुसार बुद्धिमान हैं, तो हम अपने भावी भविष्य के लिए विचार पूर्वक योजना बनाकर निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। यदि कोई परम बुद्धिमान है, तो कहा जा रहा है वह इस जीवन के बाद के निवेश के लिए सतर्क है। वह हमारा कहा नहीं जा सकता वस्तु या व्यक्ति के रूप में जो हमारे साथ सदैव न हो। विचार करने की बात है। आज के सत्र के अंतिम कुछ सत्रों में, छंदों में यदि हम सोचना चाहें, तो जो हमारे साथ नहीं रह सकता सदैव, वह हमारा कहा नहीं जा सकता। और बुद्धिमान व्यक्ति आध्यात्म के स्तर पर इस बात को समझता है कि भक्ति सदैव रहती है। एक दो प्रमाण नहीं, अनेक अनेक उदाहरण भरे हुए हैं हमारे स्वयं के जीवन में। हमारा स्वभाव अन्यों से भिन्न है। कहीं हम अधिक स्थिर हैं, कहीं हम अधिक चंचल हैं, क्योंकि स्वभाव जो जन्म जन्मांतर की यात्रा से संचित है, वह हमारे साथ गमन कर रहा है। भक्ति कभी कहीं किसी ने सुन ली, भगवान की महिमा, उनकी लीला, और जीवन में स्थिरता आ गई। और कहीं किसी परिवार में वंशावलियां पूरा जीवन, जन्म एक के बाद दूसरी पीढ़ी भगवान की पूजा कर रही हो। पर यदि वर्तमान जीव का अपना सुकृत संचय नहीं है भक्ति को समझने का, तो पूरा जीवन निकल जाएगा। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर, और हम अपने आसपास भी श्रवण करते हैं। इस जगत में बुद्धिमान दिखने वाले व्यक्तियों से हम सभी प्रकार की बातें कर लें, पर जहां भगवान की बात की, सत्संग की बात की, भक्ति की बात की, उनके कान के दरवाजे ऐसा लगता है बंद हो जाते हैं। कान से भीतर मस्तिष्क तक पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि जन्म जन्मांतर की यात्रा में अभी कुछ सुकृत संचय ही नहीं है जिससे वो चेतो दर्पण मार्जनम अपने मूल स्वभाव को समझ सके। इसलिए यदि किंचित मात्र भी हमारे जीवन में ये स्पष्टता आ गई है, तो हम वो बुद्धिमान मनुष्य बनने का प्रयास करें जो अपने साथ उस कोश का, उस निधि का, उस पूंजी का संचय करे जो उसके साथ सदैव जा सके। और वो पूंजी क्या है? यहाँ कहा जा रहा है, जब कोई भगवान से तादात्म्य करने का इच्छुक होता है, तब वह बुद्धिमान है। तब वह दिव्य प्रेम भक्ति द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करता है। भक्ति प्रभाव से ही काम शाढ़ैया, कृष्ण बदे भक्ति कर गुणे आकर्षीय। भक्ति इतनी प्रबल है कि जब कोई उसमें लग जाता है, तो वह क्रमशः समस्त भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर देता है और पूरी तरह से कृष्ण के चरण कमलों के प्रति अनुरक्त हो जाता है। यह सब भगवान के दिव्य गुणों के प्रति आकर्षण से ही संभव होता है। एक भक्त के रूप में इसीलिए आचार्य साधकों को निर्देश देते हैं, हमारा काम इस जगत के सुप्त जीवों को भगवान से जोड़ना है। उस एक बार जोड़ दिया, उसके बाद वह भक्त, उस जीव और भगवान के बीच का संबंध है। पर हमें विचार करना है, क्योंकि भक्ति इतनी प्रबल है, तो इसलिए जब कहा जाता है कि एकादशी के दिन, कार्तिक के महीने में, या नियमित रूप से हमें सत्संग करने का प्रयास करना चाहिए, साप्ताहिक रूप से कम, जिसमें हम अन्य नवागंतुकों को अपने सहिष्णु, सौम्य, मृदुल स्वभाव से, जो भौतिक जगत में विचारवान बुद्धिमान दिख रहे हैं पर अभी उनकी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ नहीं हुई है, उन्हें आमंत्रित करें, कीर्तन करें, भगवान की किसी लीला का छोटा श्रवण पठन करें, उनको प्रसाद, भगवान को अर्पित किया गया जो भोग है उसको प्रसाद रूप में उन नवागंतुकों को वितरित करें, और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान ये जीव आपको समझ सके, आपकी सेवा में संलग्न हो सके। कहा जा रहा है यदि हम केवल यह मार्ग दे दें, इतनी प्रबल है भक्ति की, जब कोई इसमें लग जाता है तो वह क्रमशः समस्त भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर देता है और पूरी तरह से कृष्ण के चरण कमलों के प्रति अतिरिक्त अनुरक्त हो जाता है। केवल भगवान के दिव्य गुणों के आकर्षण से यह संभव है। तो आज के लिए सत्र को हम लोग यहीं पर रोकेंगे। छंद संख्या 199 स्मरण करने में आसान संख्या है। अगले सत्र में हम सभी श्रवण करने का प्रयास करेंगे, एक दो सूत्र जो ले जा सके, यदि वास्तव में विचारवान है, बुद्धिमान है, जीवन में दृढ़ता रख सके, इन 5 सिद्धांतों का पालन कर सके, धाम का, नाम का, काम का, संग का और सेवा का, तो हमारे जीवन में भक्ति की पूर्णता
इसी जीवन में साधी जा सकती है। अतिरिक्त प्रतीक्षा करने की क्यों आवश्यकता है? अपने हर कार्य में भगवान को साक्षी मानकर उनको ध्यान करके हम इस पूर्णता को प्राप्त करने का प्रयत्न करें। तो सभी भक्तों को अतीब आभार। परस्पर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे कि ये केवल कोरे शब्द न रह जाएं, ये हमारे जीवन का व्यवहार और आचरण बन जाए। भगवान ऐसी कृपा करें, ऐसा संग प्रदान करें, ऐसी बुद्धि स्पष्ट करें हमारे जीवन में, हमारे मंतव्य, हमारी कथनी और करनी में भिन्नता ना हो। सभी को अतीब आभार। चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हम लोग श्रील हरिदास ठाकुर के बारे में श्रवण करने से 2 अध्याय दूर हैं, 2-3 अध्याय दूर है। अध्याय संख्या 3 में, अंत्य लीला में, हरिदास ठाकुर की इससे सुंदर इतनी अद्भुत कथाएं हैं। प्रतिदिन हरिदास ठाकुर को केवल प्रणाम करते समय इस जयकार की ध्वनि में हमारे जीवन में, क्योंकि हरिदास ठाकुर नाम आचार्य हैं और कलयुग का जो परम धर्म है भगवत प्राप्ति का, वो क्या है? नाम जप है। तो केवल नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय करने से हम प्रार्थना करते हैं कि हमें संग प्राप्त हो, उनके जीवन की छवि हम स्थिर कर सकें। जब हरिदास ठाकुर का प्रसंग हमें श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा, 2 प्रमुख अध्याय हैं, तब हम जान पाएंगे कि केवल जय करने मात्र से हम उनकी कृपा के आकांक्षी हैं, ऐसी अपनी दृढ़ता सुनिश्चित करते हैं। और भक्तों के संग की महत्ता के बारे में तो हमने अभी श्रवण ही किया है। तो किसी भी प्रकार की असहमति टिप्पणी के लिए जहां भी आप सभी जुड़े हैं वहां अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। अगले सत्र में हम सभी छंद संख्या 199 से आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। सभी को बहुत बहुत आभार। हरे कृष्णा।